भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। आशीर्वाद आप सभी के लिए। और मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी को अपनी बुद्धि सुबुद्धि बनाए रखने के लिए और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, कला कौशल और ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विद्या प्राप्ति हो सके तो सरस्वती माता का, गायत्री माता का आराधन अवश्य करना चाहिए। इन नवरात्रों में एक दिन कम से कम ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए कम से कम 27 बार। 27 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए और साथ साथ में जो है सरस्वती माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें और आशीर्वाद मांगें। आशीर्वाद मांगना है कि मेरी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, मेरी प्रतिभा का विकास हो, मैं हर दिन नया सीखता रहूं, क्योंकि आपको जीना और जानना, जिज्ञासा और जिजीविषा, दो चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। जीने की प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए और जानने की भी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। हर दिन कुछ नया नया सीखना, अपने आप को नया बनाना, नए ढंग से विचार करना, नए ढंग से बात करना, नई शक्ति को धारण करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये तब होता है जब आप अपने अंदर नयापन खोजें। बात करने का तरीका पहले से और बेहतर करिए, व्यवहार में और बेहतर होइए, बुराई का विरोध करने में आपको सक्षम होना चाहिए, अच्छाई का स्वागत करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठने के लिए समय निकालिए और बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। गायत्री मंत्र का अर्थ भी याद होना चाहिए आपको। गायत्री मंत्र जब आप आराधना करते हैं तो उसी के साथ में उसके पाठ के साथ साथ उसका अर्थ भी याद होना चाहिए। पहला शब्द है ओम। ओम का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला। ओम भूर्भुवस्वः, ये तीन शब्द जो है महाव्याहृति कहलाते हैं। तीनों को मंत्र के साथ पहले लगाया जाता है तो इनके तीन अर्थ हैं। भू का अर्थ हुआ वह शक्ति जो प्राण की भी प्राण शक्ति है, इन प्राणों को भी प्राण देने वाली शक्ति। भुवा का अर्थ हुआ वह शक्ति जो दुख मिटाती है। स्व का अर्थ हुआ सुख देने वाली शक्ति। मतलब मैं रक्षा करने वाली शक्ति का आराधन करता हूँ, प्राणों को भी प्राण देने वाली उस महान जीवनी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो समस्त भुवन की प्राण शक्ति है। मैं दुख दूर करने वाली शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो सारे संसार में सबका कष्ट निवारण करने वाली शक्ति है। स्वः, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, आह्वान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, वह शक्ति जो सुख स्वरूपा है, सुखदायक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वह महाशक्ति, गायत्री शक्ति, जगदम्बा शक्ति अनिर्वचनीय है, शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। तत्सवितुर्वरेण्यम, और वही प्रेरणा देने वाली सविता शक्ति है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वही वर्णीय है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वही भर्ग है, पापों को भूनने वाली, शुद्धता देने वाली, कष्टों को मिटाने वाली। मतलब वह जगदम्बा, वह शक्ति ही है जो हमारे जीवन को पवित्र करती है। आगे शब्द है देवस्य धीमहि, उस देव शक्ति का धीमहि में ध्यान करता हूँ। धियो यो न प्रचोदयात्, वह मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो मतलब आपने कहा कि मैं उस महाशक्ति का ध्यान करता हूँ जो रक्षक है और जो हमारी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति है, जो दुख मिटाने वाली संकट मोचिका है, वह शक्ति जो सुखदायिका है, वह शक्ति जिसकी महिमा अनंत है, वह शक्ति जो प्रेरणा देती है, वह शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, वह शक्ति जो सबके लिए कल्याण करने वाली देवी रूप है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। वह मेरी बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखे, मुझे सन्मार्ग पर प्रेरित करे,
ऐसे में गायत्री माँ का ध्यान करता हूँ। ऐसे आप भाव लेकर के जाप कीजिए और उसका लाभ उठाइए। तो इन दिनों अवश्य में हम सभी को कुछ न कुछ पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत मंगल कामना।